हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, अमाउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में यहाँ पर इनकी सभी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। अगर हम यहाँ पर देखें इनकी फिंगर्स पर कुछ इस तरह की आड़ी रेखाओं को, इस तरह की रेखाएं होना नेटिव को थोड़ा एग्रेसिव नेचर का बनाती हैं। साथ ही साथ आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी इनकी हथेली पर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का लोअर फैलेंजिस के ऊपर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का भी रहेगा और दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसी रेखाओं के होने से नेटिव कई बार थोड़ा अग्रेसिव मूड में भी देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की लेंथ की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी तर्जनी और सूर्य फिंगर अंदर की तरफ थोड़ा सा झुकती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग रह सकती है, थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल तर्जनी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर नजर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी सूर्य फिंगर की जो लेंथ है वो आपको लगभग इनकी तर्जनी के इक्वल नजर आएगी। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के भी रहते हैं, अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी इनकी देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ें हैं, इनकी तरफ भी इनका झुकाव देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी मर्करी फिंगर की तो हल्की लो सेट होती हुई इनकी मर्करी फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर हम इनकी फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक लाइन बनती हुई नजर आएगी, जो आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी नीचे से शुरू होने वाली इनकी मर्करी फिंगर, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों ही काफ़ी हाई सेट हैं। मर्करी फिंगर का लो सेट होना दर्शाता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा शाई हो सकता है, थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर इनकी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, लगभग इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई। इस तरह की मर्करी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले इनके गुरु पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट का एरिया है, यह वाला एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह से ऊपर की तरफ उभरा हुआ गुरु पर्वत होना
इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्ञानवान होगा, एक नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली ऐसे व्यक्ति की नेचर रहती है। और साथ ही साथ आपको कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर नजर आएंगी। इस तरह की आड़ी रेखाएं होने से नेटिव के एक से अधिक आय के स्रोत रह सकते हैं, इनकम के सोर्सेस एक से अधिक रहने की संभावनाएं रहती हैं। और इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड भी होता है, एक सिंपैथेटिक टाइप की पर्सनैलिटी इन रेखाओं की वजह से रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले देखे जा सकते हैं। जीवन रेखा से निकलकर कुछ इस तरह की रेखाएं इनके गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हुई आप देख पाएंगे। इस तरह की लंबी रेखाएं अगर बृहस्पति माउंट के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव की प्रोग्रेस बहुत अच्छी रहती है। इन रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। और जिनकी हथेली पर यह रेखाएं बनती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। इस माउंट के ऊपर स्क्वायर जैसा साइन बनना, जैसे आप यहां पर देख पाएंगे, कुछ ऐसी रेखाओं से एक स्क्वायर का चिन्ह बनता हुआ नेटिव की स्पिरिचुअलिटी को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड होता है और काफी ज्यादा धर्म कर्म के कामों में ऐसे व्यक्ति की रुचि मिडिल एज के बाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप देखेंगे यह एरिया आपको बिल्कुल अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। सेंटर से दबने वाला शनि माउंट नेटिव के जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। जिनका भी शनि माउंट इस तरह से दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद है। इस तरह की भाग्य रेखा यानी फेट लाइन का होना नेटिव को काफी लकी बनाता है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से इस एरिया तक पहुंचती नजर आएगी। आगे भी एक ओवरलैपिंग के साथ यह रेखा बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा का हाथ में होना नेटिव को जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को पा लेते हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को जरूर मिल पाती हैं जिनके हाथ में इस तरह की फेट लाइन मौजूद हो। भले कुछ स्ट्रेस लाइंस भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। यह रेखाएं इस भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई आपको नजर आएंगी और यहाँ पर हल्की ओवरलैपिंग होती हुई। इस तरह के चिन्ह होने से नेटिव के जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला भी बना रहता है। लेकिन इस रेखा का यहाँ पर होना ही अपने आप में सबसे शुभ माना जाता है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत दबता हुआ नजर आ रहा है। और सूर्य पर्वत का दबना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, बदले में कोई भी रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। नेटिव को बहुत ज्यादा यश अपने जीवन में नहीं मिल पाता इस माउंट के दबने की वजह से। आप यहां पर देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो लेटर एज में चलकर नेटिव को लाभ देती हैं। इस तरह की रेखाएं गवर्नमेंट की तरफ से लाभ दिलवाती हैं। ऐसा व्यक्ति लेटर एज में पहुंचकर पॉलिटिक्स के जरिए अच्छी पहचान बना पाने में जरूर कामयाब रहता है। लेकिन यश की कमी फिर भी यहां पर इस माउंट के दबने की वजह से रहने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं। साथ ही साथ एक रेखा आप और देख पाएंगे। इस रेखा को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह रेखा इनके आउटर मार्स एरिया से सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है। इस तरह की रेखा का होना पूर्व पुण्य रेखा कहलाता है। और जिन लोगों के हाथ में यह रेखा मौजूद होती है, ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की वजह से भी जीवन में काफी मान सम्मान समाज में पा लेता है। लेकिन अपने करीबी लोगों से नेटिव को ज्यादा यश नहीं मिल पाता। मरकरी की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं मरकरी माउंट का एरिया उठा हुआ है। चाहे यह माउंट आपको हल्का सा लो सेट नजर आएगा, लेकिन उभरा हुआ बुध पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ आपको इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। यहां पर अगर हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं तो नेटिव दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहना पसंद करता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर बाखूबी देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। कुछ इस तरह की हार्ट लाइन
नेटिव को काफी प्रैक्टिकल बनाती है, लेकिन साथ ही साथ यह रेखा आपको इनके बृहस्पति यानी जुपिटर माउंट तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस वजह से ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, एक आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस रेखा के नीचे की तरफ चलने वाली डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसकी वजह से नेटिव को लेटर एज में पहुंचकर ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी दिक्कतों का होना संभव रहता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी जीवन में कई बार करना पड़ सकता है। अगर इनकी माइंड लाइन को देखा जाए तो आप यहां पर देखेंगे, यह जो रेखा है माइंड लाइन कहलाती है और काफी अच्छी लेंथ में, लेकिन थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या इनको हो सकती है। लेकिन ओवरऑल माइंड लाइन की लेंथ अच्छी होने की वजह से नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहती है। जीवन रेखा की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं, जीवन रेखा लंबाई में काफी अच्छी नजर आ रही है और हल्का सा बाहर की तरफ चलती हुई आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। लगभग इस एरिया तक जीवन रेखा का पहुंचना 75 से 80 के अराउंड एज को दर्शाता है। और इस रेखा के अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा गार्डियन एंजल लाइन कहलाती है। जिनके हथेली पर इस तरह की गार्डियन एंजल लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति काफी लकी होते हैं। जब भी किसी समस्या में होते हैं तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति, कोई ना कोई गार्डियन एंजल ऐसे व्यक्ति की हेल्प करता है, जो भले ही इनको दिखाई ना भी दे, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को भगवान की तरफ से काफी अच्छी हेल्प जरूर मिल पाती है। इनके वीनस माउंट को देखा जाए तो आप देख पाएंगे काफी बड़ा एरिया वीनस माउंट यहां पर कवर कर रहा है। काफी उभरा हुआ यह पर्वत नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह की कंफर्ट्स को पा लेते हैं। यहां पर आपको कुछ बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी, जिनकी वजह से नेटिव को परिवार की तरफ से चिंताओं का सामना करना पड़ता है। फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस इस तरह की रेखाओं की वजह से आना स्वाभाविक है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे, चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफी अच्छा है और काफी सारी बारीक रेखाएं आपको इनके मून माउंट के ऊपर नजर आएंगी। यहां पर आप देख सकते हैं यह एरिया, और यहां पर काफी सारी ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, इनकी वजह से जीवन में काफी ट्रैवल रहता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी जैसी दिक्कत, जैसे ये रेखाएं कटती हुई नजर आ रही है तो इस तरह की जो आड़ी रेखाएं हैं, इनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम नेटिव को होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर केतु माउंट के ऊपर बनने वाले फिश के सिंबल की बात की जाए तो हल्का सा खुला हुआ सिंबल, लेकिन यह आगे चलकर कभी भी कंप्लीट हो सकता है। आप देख सकते हैं यह जो रेखाएं हैं यहाँ पर फिश जैसी आकृति आपको बनाती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना, यहाँ पर इस तरह के चिन्ह का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ हो सकते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन का लाभ होने की काफी प्रबल संभावनाएं जीवन में बनती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।